नमस्ते डियर एक्वेरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए दिसंबर 2023 जो इस साल का आखिरी महीना है, क्या लाया है आपके लिए। और शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहे। ओके डियर एक्वेरियंस, सो वी हैव 4 वीक्स के यहाँ पर कार्ड हमारे पास है ऑलरेडी। एंड द फर्स्ट वीक इज 7 ऑफ एयर। सो स्टार्ट में थोड़ी चैलेंजेस है यहाँ पर फर्स्ट वीक में आपको। नाउ दिस कार्ड दिस एनर्जी से 7 ऑफ एयर कि आपने जो प्लान्स बनाए या फिर आपने जो काम कर रहे हो, आप जो भी है रेगुलर वर्क आपका, उसके अलावा और जो भी आपके नो एक्स्ट्रा स्पेशल वर्क्स है, जैसे हम लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा टास्क ले लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा प्लानिंग करते हैं। सो वो प्लान्स यहाँ पर फिर से एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है। सो दिस एनर्जी विल से कि वो आपको फिर से रिव्यू भी करा सकती है नो थोड़े एक्वेरियंस को। ऐसे सिचुएशंस आएंगे कि आपको अपने स्ट्रैटेजीज, अपने प्लान्स को फिर से रिव्यू करना पड़ेगा, फिर से समझना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसे मे बी ज़रूरत पड़े तो थोड़ा कुछ चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ इस वजह से काम थोड़े धीरे हो सकते हैं आपके, प्रोसेस थोड़ा धीरे हो सकता है, कंप्लीशन पे नहीं आएंगे चीज़ें जल्दी ही। हट डिलेज है यहाँ पर, विच इज़ मोस्ट लाइकली फॉर गुड आई विल से, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो उस बेसिस पे यहाँ यहीं पर वहाँ प्लान्स में आपके स्ट्रैटेजीज में यहाँ पर सुधार आएगा फर्स्ट वीक में। सो वो अच्छे के लिए, जो भी डिलेज है यहाँ पर अच्छे के लिए रहेंगे फर्स्ट वीक में। तो अगर आपको कुछ शुरू करना है तो अभी इस वीक को आप जाने दें, मतलब ये फेज़ को थोड़ा आगे जाने दें, मतलब पीछे जाने दें, और फिर बाद में ही आप कुछ नया शुरू करना है तो आप थोड़ा टाइम लेकर नेक्स्ट वीक में हम देखते हैं ये कैसे रहेंगे एनर्जीज, तो उस बेसिस पे आप आगे शुरू कर सकते हो। मे बी फर्स्ट वीक इज़ नॉट द राइट टाइम, बिकॉज यहाँ पर स्लो है एनर्जीज और काम में रुकावटें आ रही हैं यहाँ पर, तो आएंगी यहाँ पर। तो उस बेसिस के हिसाब से कुछ नया शुरू करना मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, कुछ नया लेना कुछ अपने हाथ में मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। तो हर चीज़ को थोड़ा टाइम दीजिए और कोई भी कंक्लूजन पर मत पहुँचिए यहाँ फर्स्ट वीक में, बिकॉज यहाँ पर एनर्जीज जो है जिस हिसाब से रहेंगे कि आपको, आप अगर कंक्लूजन पे पहुँच गए तो वही आपके उस बेसिस पे, मतलब वही आपका फाउंडेशन हो जाएगा। बट यहाँ हर चीज़ को फ्लो होने के लिए जैसा टाइम लग रहा है, तो बिना कोई डिसीजन लिए, बिना कोई चीज़ के कंक्लूजन पे पहुँचे, किसी बात को या किसी रिलेशनशिप को कंक्लूजन पे पहुँचे, आप यहाँ पर टाइम दीजिए उसे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको शायद चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी अगर आप एक बार फिर से रिव्यू करते हो और टाइम लेते हो तो। सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट वीक फॉर यू डियर एक्वेरियंस। एंड देन वी हैव द सेकेंड वीक, यहाँ पर 4 ऑफ फायर है सेकेंड वीक। एकदम बदलाव है यहाँ सेकेंड वीक में आते आते। सो वेरी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर। आई विल से मोस्ट ऑफ द एक्वेरियंस माइट अटेंड सम मैरिज सेरेमनी, खुद के घर में भी हो सकता है, या खुद का आप अगर एलियंसेस कुछ देख रहे हो तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स के हिसाब से यहाँ पर एलियंस हो सकता है, दैट मीन्स समथिंग लाइक वेडलॉक्स, आई मीन वही मैरिजेस के कमिटमेंट हो सकते हैं यहाँ पर, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के कमिटमेंट आ सकते हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा गेट टुगेदर्स का माहौल है यहाँ पर, गेट टुगेदर प्लान हो सकता है यहाँ पर। फैमिली लाइफ में भी, आपकी फैमिली में भी एक अच्छा चीयरफुल एटमॉस्फेयर रहेगा। कुछ फैमिली को लेकर भी यहाँ पर कुछ इवेंट्स अच्छे प्लान हो सकते हैं यहाँ सेकेंड वीक में। एंड कुछ प्रोजेक्ट जो आपने वर्क वाइज अगर हम देखेंगे तो आपने कुछ जो प्रोजेक्ट्स आपने जो शुरू किया, आपने जो जिस पर भी काम किया था, काम कर रहे थे, तो वो यहाँ पर कंप्लीशन स्टेजेस में, अगर वो चैलेंजेस में फंसे हुए थे तो यहाँ पर वो अब प्रोसेस होकर कंप्लीशन स्टेजेस पे पहुँचने लगेंगे। सॉरी। तो कंप्लीशन स्टेजेस पे यहाँ पर वो प्रोजेक्ट पहुँचने लगेंगे, जिससे आपको वो कंप्लीशन जो
एकम्प्लिशमेंट का जो फ़ील रहता है ना कि हमने हाँ, ये कर दिया है, ये कंप्लीट हो रहा है, बहुत दिनों से हम वेट कर रहे थे। सो दिस इज़ व्हाट यू विल फ़ील हियर इन द सेकंड वीक। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव वीक अगेन आई विल से, बोथ फॉर द रिलेशनशिप पर्सनल लेवल पे भी और वर्क रिलेटेड भी। यहाँ पर ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी, यहाँ पर चीयरफुलनेस रहेगा, अच्छा अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा। एंड एज आई सेड, इवेंट्स, गेट टुगेदर्स, मैरिजेस, ऐसे कोई सेलिब्रेशंस यहाँ पर हो सकते हैं सेकेंड वीक में। कमिंग टू द थर्ड वीक वी हैव आर्केंजल जोफियल, द ईगो एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज वेयर थर्ड वीक में यू नो यू सी थर्ड वीक में यहाँ पर एक्सेप्टेंस थोड़ा कम रहेगा आपकी तरफ से। मतलब आप कोई चैलेंज है या फिर कोई भी इश्यू है, प्रॉब्लम है, किसी ने आपको कुछ कहा है या फिर बताया है, या फिर खुद आपको समझ रहा है कि कुछ है, मेरी गलती है या नहीं है, जो भी है यहाँ पर एक्सेप्टेंस की कमी रहेगी। यहाँ पर आप जल्दी से उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। किसी भी इंसान को कोई अगर आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाहता है, या फिर किसी ने आपको कुछ हर्ट किया था पहले और वो अब आपसे आके माफ़ी मांग रहा है, तो यहाँ पर आप उसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं करोगे। दिस कैन बी अगेन द पॉसिबिलिटी सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में सॉरी। सो एंड मोस्ट लाइकली आपको ये लगेगा कि ये मेरी गलती नहीं थी, और मैंने ऐसे नहीं मतलब मैंने तो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए थे, फिर तब नहीं हुआ, और अब जाके यहाँ पर ये इंसान सॉरी, ये अभी जब मैंने कोशिश की थी तब तो किसी ने कुछ, तब तो सामने से बात नहीं बनी थी। नाउ एट हिज ओन कन्वीनियंस, एट द कन्वीनियंस ऑफ द अदर पर्सन, दैट पर्सन इज कमिंग टू यू। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ऐसे थॉट प्रोसेस आपका रहेगा यहाँ पर कि ये मेरी गलती नहीं थी, मैंने अपनी तरफ से किए थे, जो भी है। यू सी दिस इज़ व्हाट एक्सेप्टेंस, एज आई सेड, ओवरऑल यहाँ पर इस बात की वजह से आपको खुद के ये क्लोज्ड माइंडसेट की वजह से यहाँ पर आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। व्हाट आई सजेस्ट फॉर यू इज़ ये एक्सेप्टेंस, एज आई सेड एक्सेप्टेंस की कमी है, तो ज़रूरी है कि हमें उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि हमेशा हर चीज़ अपने हिसाब से ही हमें मिलेगी, उसके हिसाब से, मतलब सामने से जब टाइम आएगा तभी वो बातें बनने लगेंगी, वो सुधरने लगेंगे, तो चीज़ें सुधरने लगेंगी। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा ब्रॉडली हैंडल करना है यहाँ पे थर्ड वीक में। आपके थॉट्स यहाँ पर, आपके थिंकिंग्स जो है यहाँ पर नेगेटिव बन सकते हैं, तो उसके ऊपर ध्यान देना है यहाँ पर। और उस बेसिस में आपकी एंजाइटी भी बढ़ सकती है, और उस वजह से आपको डर भी महसूस हो सकता है कि ये होगा नहीं होगा तो कब होगा, ऐसी बातें, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आपके खुद के अंदर रहेंगे। एक्चुअली आप खुद ही इस कॉन्फ्लिक्ट से जूझते रहोगे। सो ये रास्ता, इसका सोल्यूशन भी आपके अंदर ही है ना, एक्वेरियंस। सो दिस इज़ व्हाट आपको यहाँ पर थर्ड वीक में आपको खुद से लड़ना है और उसे ओवरकम करना है। आई एम श्योर यू विल बी थ्रू विद दिस सिचुएशन इन द थर्ड वीक। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वीक वी हैव पेज ऑफ फायर। Okay, so page of fire energy is bringing you some news. News जो है मोस्ट लाइकली काम के रिलेटेड रहेगा यहाँ पर। कुछ न्यूज़ सम रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, रिलेटेड टू न्यू जॉब, वर्क रिलेटेड है, सम अकम्पलिशमेंट रिलेटेड है। सो सम गुड न्यूज़ इज़ कमिंग टू यू इन द फोर्थ वीक अबाउट योर प्रोजेक्ट, अबाउट योर वर्क। ओके, एंड इट गिव्स यू सम स्टेबिलिटी ऑल्सो। जो ये काम के जो न्यूज़ है वो आपको यहाँ पर अपने काम में, अपने करियर में और स्टेबलाइज करेगी। आई विल से अगेन कि आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कोई फ्रेंड से आप यहाँ पर ज़्यादा क्लोज हो सकते हो। समवन रिलेटेड टू दी वर्क रिलेटेड, आपसे जो रिलेशनशिप एक्चुअली स्टार्ट हुई थी, तो वो वहाँ जाकर मे बी पर्सनल लेवल पे यहाँ पर इंटरेक्शन हो सकता है, और ये इंसान आपको हेल्प कर सकता है करियर में भी, और अपने पर्सनल लाइफ में भी आपको इससे हेल्प मिल सकती है। सो दिस रिलेशनशिप जो है, ये जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे जा
जा सकता है. So this is for, I'm saying, for the few of the Aquarians, because this is what my intuition is saying about the fourth week here. Otherwise it's a good week. Fourth week you will be very confident, और आपके जो कॉन्फिडेंटली आप जो हैंडल कर रहे हो, आपके जो प्रोजेक्ट्स है, प्रोस्पेक्ट्स है, जो भी आप हैंडल कर रहे हो आपके वर्क रिलेटेड, वो आपको बेनिफिट देगा आगे जाकर. सो दिस ओवरऑल वीक इज़ वेरी एंथुजियास्टिक. यहाँ पर फोर्थ वीक में जो है आपके काम से रिलेटेड जो है ना, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म और पॉजिटिविटी बनी रहेगी in the fourth week. So this is for you for the month of December 2023. Now let me see the message from the angels. क्या है आपके लिए? And it says, okay, divination. Divination, embrace your powers of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. What a spot on message, na? Angels ka. So, and let me also read another message for you. This is a from the love oracle message, and the message is sexual union. Honor the place in one another where you are one eternal soul. For there you will find true bliss. So this is the message for you on your personal life, romantic life के बारे में. This is all for you, dear Aquarians. I wish you good luck. हम मिलते हैं फिर आगे आने वाले दूसरे वीडियोस में. तब तक के लिए नमस्ते.